हेलो स्टूडेंट, मैं बलराज सर। आज आप लोग को जो है प्रतिशत का पार्ट 4 लेके आए हैं और चुनाव पर आधारित प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न है। इसके पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें ये मेरा जो है चैप्टर आपका जो है परसेंटेज का 4 है पार्ट। इसके पहले आप लोग 3 चैप्टर का मतलब पार्ट 3 हुआ था, पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 4 है मेरा। आइए चुनाव पर देखते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं वोट नहीं डालते हैं। 20% लोग जो है वोट नहीं डालते हैं। 12 से ही 1/2% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीत जाता है। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपको ज्ञात करना है वोटों की संख्या। हारने वाला या जीतने वाला दिया होगा तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग हारने वाला होगा या जीतने वाले होगा, उसी को लेके चलना है लास्ट में। आइए देखते हैं ध्यान से। 20% वोट माना कुल वोट यक्स है, कुल वोट यक्स है। 20% लोग वोट नहीं डाले तो 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। 5 लोग थे जिसमें से 1 लोग वोट नहीं दिए, तो कितने लोग इसमें से 1 घटा दीजिए। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, यक्स यहाँ से 5 में से 1 घटेगा तो आएगा 4/5, 4/5, 4/5। इसका मतलब यक्स जो है ये कुल वोट यक्स था, जिसमें से 1 लोग वोट नहीं दिए, 5 था, 1 लोग वोट नहीं दिए तो 4/5 लोग वोट देंगे गुणे। उसके बाद कहता है 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित हो गया। ये सही वोट है, इसी में से अवैध क्या कहते हैं, अवैध 12 सही 1/2% का मतलब होता है 12 दूना 24, 1 25/2। या तो इसका आप फ्रैक्शन याद कर लीजिए, आप पहले वीडियो देखिएगा उसमें दिया है। पहले वाले में आप जो है 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। कितना होता है, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। अब इसमें से ध्यान देना, 8 लोग हैं जिसमें से 1 लोग वोट क्या कहते हैं, अवैध हो गया, वोट खराब हो गई। इसका मतलब सही वोट कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा तो 7/8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीत जाता है। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, अगर 60% एक लोग पा रहे हैं तो अगर एक लोग 60% पाए हैं, एक प्रत्याशी 60% पाया है तो दूसरा पाएगा 40%, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100 होता है। टोटल कितना होता है, 100। अगर एक प्रत्याशी पा गया, पहला वाला जो है प्रत्याशी 60% पाया तो दूसरा कितना पाएगा, 40 पाएगा। अब इन दोनों बीच का अंतर जो है 20 है। कितना है, इन दोनों के अंतर कितना है, 20%। और 20% का फ्रैक्शन होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है, ध्यान देना, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। यहाँ लिखेंगे 1/5 बराबर कितना पाया है वोट, 5600। कितना है, 5600। कितना है भैया, 5600 ले चलना है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको काट दीजिए। 7 से काटेंगे तो 8/800, 7 8 56 हो गया। अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। 5 5 25 गुना 50 करेंगे तो यक्स बटे
5 × 25 गुना 50 बराबर होगा 800। अब यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 800 गुणे 50 गुणा करेंगे तो 8 × 40 और उसके बाद 3 0। इसका मतलब कुल 40,000 वोट थी। कुल कितनी वोट थी? 40,000 वोट वहाँ मतदाताओं की संख्या थी। वहाँ पे मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 40,000 थी। ध्यान से देखिए, इसको एक अलग तरीके से लगाते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अलग तरीके से लगाया जाए। वोटिंग लिस्ट जो मान लीजिए, वोटिंग लिस्ट मान लीजिए 100 यूनिट है। वोटिंग लिस्ट कितनी है? 100 यूनिट। वोटिंग लिस्ट कितनी है? 100 यूनिट। अब कहता है 20% जो है 20% वोट मतदाताओं ने नहीं डाला। 20% ध्यान दीजिएगा, 20% वोट नहीं डाले तो कितने लोग वोट डालें? 80%। अगर 20% लोग वोट नहीं डाले तो ध्यान देना, 20% इसमें 100 का 20% करेंगे, 20% इसमें घटा देंगे, 100 का 20% 20 आएगा। इसमें ये जीरो कट जाएगा, 20 इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 80 यूनिट। कितना हो जाएगा? 80 यूनिट। अब ध्यान देना, वोट नहीं डाले, वोटिंग करने के लिए इतना हो गया। वोटिंग कितना पे होगी? 80 यूनिट पे। अब ध्यान देना, 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे वैलिड वोट क्या हो जाएगी? वैलिड वोट्स या वैलिड वोट। ध्यान देना, अब सही वोट या लिख दीजिए सही वोट। अब ध्यान से देखिएगा, 12 सही 1/2% मतलब होता है 1/8। 80 का 1/8 करेंगे तो 10 आएगा। इसमें 10 घट गया, 10 घट गया तो सही कितना होगा? 70 यूनिट। सही कितना होगा? 70 यूनिट। ध्यान से देखिएगा, 100 यूनिट माना गया, जिसमें से 20% वोट नहीं डाले तो 80 लोग वोट डालने जा रहे हैं। 80 लोग वहां पे वोटिंग करेंगे। वोटिंग कितने लोग करेंगे? 80 यूनिट। 80 यूनिट में क्या हुआ? 12 सही 1/2% लोग वोट नहीं डाले, मतलब डाले हैं तो उसमें क्या हुआ? अनवैलिड हो गए। मतलब जैसे दो चिन्ह था तो ये बीच पे उस पे मोहर मार दिए, दोनों क्या हुआ? न तो इनका हुआ न तो इनका हुआ, न तो ही इनका होगा न तो इनका होगा, इसलिए उसे अनवैलिड में हो गया। किसमें हो गया? अनवैलिड। मतलब उसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नहीं की जाएगी। वोट क्या हुई? रद्द हो गई, खराब हो गई वोट। अब ध्यान से देखें, 1/8 निकाल दिए, 10 आया, 10 इसमें घट गया तो 70। तो भाई सही वोट कितना हो गया? 70%, तो 70 यूनिट। कितना हो गया? 70 यूनिट। और 70 यूनिट में ध्यान देना, एक पाया है 60% और दूसरा पाएगा 40%। ध्यान देना, 100 यूनिट पे ही ले चलेंगे। किस पे ले चलेंगे? 100 पे ही। अब एक पाया 60, एक पाया 40 और बीच का अंतर कितने का है? 20 का। तो 70 यूनिट का 20% करेंगे तो जो है ये जीरो कट जाएगा तो आएगा 7 दूनी 14 यूनिट। कितना आएगा? 14। और 14 यूनिट का वैल्यू दिया है 5600। कितना दिया है? 5600। यहाँ 14 चौको 56 होगा। एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400। एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400। पूछा है कुल वोट, तो कुल वोट कितनी थी भाई? वोटिंग लिस्ट कितनी थी? कुल वोट में गुणा करें भाई। एक यूनिट का वैल्यू 400, हमको चाहिए 100 यूनिट का, तो मल्टीप्लाई करिए 100 गुणे 400 बराबर करेंगे तो 40,000 वोट। वहाँ कितनी वोटिंग हुई है? 40,000। मतदाताओं
की संख्या कितनी थी? 40,000 थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, अगला प्रश्न देखिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न भी लगाते हैं हम लोग। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाताओं वोट नहीं डालते हैं। अगर 10% वोट नहीं डाले तो 90% लोग वोट डाल रहे हैं, 10% वोट नहीं डालते हैं। बचे वोटों में से 10% अवैध, 10% अवैध घोषित हो गया। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 7,290 वोटों से जीत जाता है। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसके पहले हम लोग क्या कहते हैं, x मान के लगाएंगे। क्या मानेंगे? x मानकर लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले x तरीके से लगाएंगे। किस तरीके से? x तरीके से। माना कुल वोट x है, कुल वोट x है। अब ध्यान से देखें, 10% वोट नहीं डाले तो 10 का फ्रैक्शन होता है, 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 लोग थे, एक लोग वोट नहीं डाले तो वोट कितने लोग डाले हैं? 9/10 लोग डाले हैं, 9/10 लोग वोट डाले हैं। अब वोटों में से 10% अवैध घोषित हुआ, 10% इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, 10% इसका भी बनाएंगे तो 1/10 आएगा। 10 में से एक वोट खराब हो गई तो बची कितनी? 9/10 वोट बच गई। कितनी बच गई? 9/10 वोट बच गई। ध्यान दीजिएगा। अब जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अगर एक लोग 70% पाते हैं तो एक लोग 30% पाएंगे। दोनों के बीच में कितने का अंतर? हारने वाला और जीतने वाले का बीच का अंतर लीजिए तो 40, 70 और 30 का अंतर होगा 40। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5, 2/5। अगर आप स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू में देख लीजिएगा। 1/5 बराबर होता है 20%। हमको क्या कहते हैं? 40 चाहिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ, 2/5। 2/5 बराबर क्या होगा? 40% होगा। ध्यान दीजिएगा, 2/5 का 40%, 40% और क्या होता है? 2/5। यहाँ क्या लिखेंगे? 2/5। और ध्यान देना, 2/5 बराबर क्या होगा? मतदाताओं की संख्या कितना है? 7,290। अब ध्यान से देखिए, 9 9 81, 81 9 729, 9 9 81, 9 9 81, 81 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, एक जीरो इसके साथ लगा देंगे। अब ध्यान से देखें, इसको काट देंगे तो यहाँ 45 आएगा, 2 से भाग देंगे 45 आएगा, 90 में 2 से भाग देंगे 45 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x बटे ये 500 हो जाएगा बराबर 45। अब यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 45 गुणे 4, 45 गुणे 500। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 20, 20 और 2 22। इसका मतलब वहाँ पे 22,500 कुल मतदाताओं की संख्या है। वोटिंग लिस्ट कितनी है वहाँ पे? वोटिंग लिस्ट कुल वहाँ पे 22,500 है, 22,500 है। आइए यूनिट के तरीके से मान के लगाते हैं, जैसे पहले अभी यूनिट तरीके से माने थे उस तरीके से लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूनिट के मेथड से लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब यहाँ पे 100 कुल वोटिंग क्या हो रही है? आप कुल वोटिंग पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 100 ले लीजिए, वोटिंग लिस्ट ले लीजिए। वोटिंग लिस्ट क्या करेंगे आप? 100 यूनिट क्या रखेंगे? 100 यूनिट। वोटिंग लिस्ट क्या मानेंगे? 100 यूनिट। अब ध्यान देना, 10% वोट नहीं डाले तो भैया वोटिंग कितना हो रही है? वोटिंग कितना हो रही है? आप कहेंगे 10% नहीं डाले तो 90 यूनिट पर। कितने यूनिट पर? 90 यूनिट पर वोटिंग हो रही है। अब ध्यान देना, इसमें से 10% वोट नहीं डाले तो भैया 90 का 10%
करेंगे तो ध्यान देना क्या आएगा, 9 आएगा। इसमें 9 घटा देंगे, जब 9 घटा देंगे तो उस वैलिड वोट हो जाएगी, मतलब सही वोट क्या हो जाएगी, वैलिड मतलब सही वोट, वैलिड वोट क्या हो जाएगी। अब इसमें से 9 घट गया तो 81 यूनिट आएगा। क्या आएगा, 81 यूनिट। ध्यान देना 90 का 10% किए तो 9 आया, 9 इसमें घट गया तो सही वोट निकल गया। क्या निकल गया, सही वोट। 81 यूनिट क्या हो गया, सही वोट। अब ध्यान देना इसमें आप लोग कह रहे हैं एक लोग पाते हैं, इसमें एक पाता है 70%, दूसरा पाएगा 30%, क्योंकि 100% होता है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 40%। भैया 81 का 40% करेंगे, बराबर दिया है, और यहाँ यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट। बराबर दिया है 7290, 7290। अब ध्यान से देखें 81 नवैया 729, ये जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे तो यहाँ से आएगा 45। क्या आएगा, 45। अब यहाँ भाग गए तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 45 गुणे 5। गुणा करेंगे 5 5 25 के 5, 5 और 20 2 22। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 225 और कुल यूनिट कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 गुणे 225 करेंगे तो क्या आएगा आपका 22500। इसका मतलब 22500। कुल वोटिंग लिस्ट कितनी थी, 22500 थी। कितनी थी, 22500 थी। ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आ रहा होगा, दोबारा देखिए इसको आप लोग, दोबारा देखिए आप लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 यूनिट मान लेंगे। कितना मानेंगे, 100 यूनिट मान लीजिए। कितना आप मानेंगे इसमें भाई, 100 यूनिट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, वोटिंग लिस्ट में क्या करेंगे आप लोग, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 यूनिट। अब ध्यान देना 100 यूनिट में 10% लोग वोट नहीं डाले तो भाई कितने लोग डाले होंगे, वोटिंग कितने लोग किए होंगे, वोटिंग किए होंगे 90 यूनिट, क्योंकि 10% वोट ही नहीं डाले भाई, तो 90 हो गया। आगे वोटों में से 10% अवैध घोषित हो गया। भैया 90 का 10%, 90 का 10% करेंगे तो आएगा 9। कितना आएगा, 9। यहाँ देखिए 100 का 10% करते हैं तो जो है 10 आता है, 10 इस 10 को इसमें घटाएं तो 90 आया। अब यहाँ देखिए 90 में 9 घटाइए, जब 90 में 9 घटाएंगे तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा आपका, 90 में 10 घटा दोगे तो 81 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 यूनिट। 81 यूनिट में ध्यान देना, अब एक पा रहा है 70% और एक पाएगा 30%। एक पाएगा क्योंकि 100% होता है, जिसमें से एक पा गया 70% तो दूसरा पाएगा 30%। एक पाया 70% तो दूसरा पाएगा 30%। ध्यान देना, जीतने वाला हारने वाला, ये हार जीतने वाला है, ये हारने वाला। अब ध्यान से देखना इनके बीच में है 40% का अंतर। भैया 70 में से 30 गया 40 और 81 का 40%, 81 का 40% बराबर, ध्यान देना दिया है 7290। अब क्या करना है आपको, ये जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 81 एक कम 81, 81 नवैया आपका हो जाएगा 729। उसके बाद एक जीरो। अब ध्यान से देखना, इसको काट देंगे, यहाँ 45 आएगा, 2 से 90 में भाग दिया गया 45। एक यूनिट बराबर 45 गुणे 5, 5 पचम 25 के 5 होगा, 5 चौके 20, 20 2 22 होगा। इसका मतलब 225। एक यूनिट का वैल्यू 225 है, एक यूनिट का वैल्यू 225 है। अगर एक यूनिट का वैल्यू 225 है तो हम माने कितना, 100 यूनिट। यहाँ लिखेंगे 225, क्या कहते हैं 100, एक यूनिट का वैल्यू 225
आएगा 22,500। इसका मतलब 22,500 वोट वहां पे डाले गए थे। कितना डाले गए थे भाई? मतलब 22,500 कुल वहां पे वोट थी। मतदाताओं की संख्या कितना थी वहां पे? 22,500 थी। आगे देखिए आप लोग ध्यान से, अगला है सवाल हमारा, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते। अगर 10% वोट नहीं डाले तो 100 का 10%, 10 होता है, 10 घटा देंगे तो 90%। 90% तो वोटिंग कितना हो जाएगी? 90%। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए अब कहता है 10% वोट नहीं डाले। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैंने बोला आपसे क्या कहते हैं, 100 यूनिट आपकी वोटिंग लिस्ट हो गई। वोटिंग लिस्ट क्या हो जाएगी? वोटिंग लिस्ट मतलब हो जाएगी 100 यूनिट। क्या हो जाएगी? 100 यूनिट। वोटिंग लिस्ट कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट। अब ध्यान से देखना, रुक जाइए, पहले इसमें कुल वोटों की संख्या, वोटों की संख्या यक्स है। कितना है? यक्स है। कुल वोटों की संख्या यक्स है। अब ध्यान से देखना, यक्स, यक्स में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 में से एक लोग वोट नहीं डाले तो 9/10 लोग वोट डालेंगे। कितना डालेंगे? 9/10। अब ध्यान से देखना, 11 सही 1/9 वोट अवैध घोषित कर दिया। 11 सही 1/9 का मतलब होता है, 11 सही 9 का मतलब होता है 1/9। अगर 9 में से एक लोग नहीं, एक वोट खराब हो गई तो बची कितनी? आप 8/9 वोट बचेगी। सही वोट कितनी बचेगी? 8/9। अगर एक वोट खराब हो गई तो बचेगा कितना भाई? 9 वोट है, 9 में से एक वोट खराब होगा तो कितना बचेगा? 8/9 वोट बचेगा। अब गुणे, अब ध्यान देना, इसमें 75% प्राप्त करता है। अब बताओ, अगर एक लोग 75 पा रहे हो, एक लोग कितना पाएंगे? 25 पाएंगे, क्योंकि 100 ही होता है। अगर एक 75 पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा? 25 पाएगा। दोनों के बीच का अंतर 50%, और 50% का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे? 1/2 बराबर लिखेंगे, कितना वोट पाया? 2000। कितना पाया? 2000। कितना पाया? 2000। अब इसको काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखें इसको, 9 से 9 काट दिए, 9 से 9 को काट दिए। अब 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 5 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 500 होगा। कितना होगा? 500। अब यहाँ भागे तो यहाँ गुणा करेंगे, जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 500 गुणे 10 करेंगे तो 5000। वहाँ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 5000 है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। ध्यान से देखिए आप लोग, अब इसी को हम यूनिट मानकर लगाते हैं। किससे लगाएंगे? यूनिट मानकर। ध्यान देना, 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 होता है। उसके बाद 50% का मतलब 1/2 होता है, और 10 का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 का फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। अब देखिए दोबारा, चलिए दोबारा देख लेते हैं हम इसी प्रश्न को, दोबारा देख लीजिए। माना कुल वोटों की संख्या यक्स है, कुल वोटों की संख्या यक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, कुल वोटों की संख्या यक्स है, 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। अब यह ध्यान देना, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 1/10, ध्यान से देखना, 10 में से एक लोग वोट नहीं डाले तो कितने लोग ने वोट डाला? 9/10 लोग ने वोट डाला। 10 में से एक घट गया तो 9 आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब कहता है 11 सही 1/9 वोट अवैध मतलब खराब हो गई। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। अब अगर 9 वोट है जिसमें से एक वोट खराब हो गया, एक वोट खराब हो गया तो बचा कितना? 8/9 वोट बचेगा। अब ध्यान से देखना आगे, आगे कहता है एक लोग 75% पाए हैं तो दूसरा पाएगा 25%। इन दोनों के बीच का अंतर 50
अब इसको आप क्या करते हैं, 9 से 9 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 होगा। 4 से काटेंगे इसको, यहाँ 500 आएगा, क्योंकि 4 पंचे 20 डबल जो लगा लेंगे। अब यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यक्स बटे 10 बराबर 500। अब भाग है तो इसमें गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर 500 गुणे 10, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। मतलब वहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 5000 है, कुल मतदाताओं की संख्या 5000 है। मतलब वहाँ वोटिंग लिस्ट जो है कितनी है, 5000 है। ध्यान से देखिएगा। अब आइए इसी को यूनिट मान कर लगाते हैं, किससे, यूनिट मान लेते हैं तब लगाते हैं 100। आइए देखते हैं ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। आप लोग एक बार 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। आइए, चुनाव से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया, और वह 42,000 मतों से विजय हुआ। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब बताइए, ध्यान से बताइए। अगर जो है माना कुल वोट क्या है, कुल वोट मान लेते हैं x है, कुल वोट x है। अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, अगर 157 पाया है तो भैया एक कितना पाएगा, क्योंकि 100 होता है यार। अगर 157 पा गया, या देखो 157 पा गया तो कितना पाएगा, 43 पाएगा भाई, तभी तो ये जाके पूरा 100 होगा कंप्लीट। अब ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ वोट खराब नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, 5 में से 4 गया 1, 14, और 14 का फ्रैक्शन होता है, क्या कहते हैं, आप इसको बदल दीजिए, 2 सते 14, 2 पंचे 10, इसका मतलब 7/10। तो यक्स का 7/10 बराबर कितना होगा, 42। कितना होगा, 42,000। 7 1 कम 7, 7 6 42, इसका मतलब 6000। यक्स बराबर, अब 6000 में क्या करना है आपको, 50 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 50 से। जब यहाँ गुणा करेंगे तो 5 6 30, और इसके बाद 4 0 लगा देना है, तो आंसर आएगा कितना, 3 लाख। कितना आएगा, 3 लाख। मतलब कुल वोट कितना हुआ वहाँ पे, 3 लाख है। कुल वोट कितना है वहाँ पे, 3 लाख। अब ध्यान से देखिएगा, आइए यूनिट मेथड से लगाते हैं मानकर। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे वोटिंग लिस्ट लिख लेते हैं। वोटिंग लिस्ट में क्या कर देते हैं, 100 यूनिट। कितना, 100 यूनिट, जिसमें से एक लोग पाए हैं 57%, एक लोग कितना पा रहे हैं, 43%, क्योंकि यहाँ वोट खराब नहीं है। अब बताओ इन दोनों के बीच का अंतर, कितने का होगा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 आएगा। अब बताइए ध्यान से, क्या कहते हैं, इसका 14%, इसका जो है क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए 14%, अब दोनों के बीच का अंतर, तो ये 14% का मान दिया है, कितना दिया है, 14% का मान दिया है, कितना दिया है, 42। यहाँ क्या करेंगे, 42। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1% का वैल्यू कितना आएगा आपका, आ जाएगा 1% का वैल्यू कितना आएगा, या तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, यहाँ से करेंगे 14/100, क्योंकि हर बार ऐसे करते थे हम लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा यूनिट 42,000, ठीक है, 42 यहाँ कटेगा, 100 से 100
आप क्या करोगे, 100 गुणे 300 3000 गुणा करोगे तो कितना आएगा 50। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट कितनी थी 500 नहीं 3000 और 3 लाख थी। वोटिंग कितना लिस्ट थी वहाँ पे 3 लाख थी। अगले भी में यही आया था। जब दो लोग रहते हैं तो बीच का अंतर लीजिए, उसके बाद उससे भाग दीजिए, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर से भाग दीजिए और 100 से गुणा करिए, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो है, अब देखिए ध्यान से 5वें नंबर के सवाल पे देखते हैं। एक नगर में मतदाताओं की संख्या 12,000 है। उनमें से ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। तदनुसार यदि बी को डाले गए मतों के 45% मिलते हैं तो ए को कितने मिलेंगे। अब देखिए वहां पे 12,000 1,20,000 वोट है। उनमें से ए तथा के बी के बीच चुनाव लड़े, 75% वहां पे मतदान हो रहा है। तो भैया ध्यान देना, वोटिंग लिस्ट मतलब वहां पे वोट देने कितने लोग जा रहे हैं, वोटिंग करने कितने लोग जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं 12,000 का 75%। जब निकालेंगे तो ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 120 गुणे 75 करेंगे तो 12 पंचे 60 के 0, हासिल लग गया 6, 12 सत्ते 84 और 6 90। इसका मतलब वहां पे कितना वोट भाई है 9,000 है। अब बताइए 9,000 वोटिंग, कुल वोटिंग वहां कितना है 9,000, मतलब सही वोटिंग 12,000 है। उसके 75% वोट, यहाँ पे गलतियां हो रही हैं। यहाँ पे जो है वोटिंग लिस्ट जो है आपकी है 1,20,000 है। कितना है 1,20,000, जिसमें से ध्यान देना 1,20,000 1,20,000 में ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। तदनुसार यदि बी को डाले गए मतों के 75 मतलब 45% मिलते हैं तो ए को कितना मिलेगा। अब ध्यान देना 75% मतलब यहाँ वोटिंग कर निकाल लीजिए, मतलब वोटिंग कितना हो रही है। यहाँ से क्या करेंगे, आपको 1,20,000 का 75% निकालिए। इसको करेंगे तो ये 0 कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या कहते हैं यहाँ पे डबल 0, 12 पंचे 60 के 0, हासिल लग गया 6, 5 84 और 6 90, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, ये वोटिंग वहां पे मतलब इतना वोट पड़ी है। अब कहता है उसके बाद एक पाया है 45, अगर एक 45 पाया तो दूसरा कितना पाएगा, अगर एक 45 पा रहा है तो दूसरा 55% पाएगा। एक 45 पाएगा दूसरा 55, ये जो है क्या कहते हैं ए को मिला 45, बी को मिला 55, ए को नहीं बी को डालेंगे मतों का 45%, भाई बी को मिला 45 तो ए को मिलेगा 55। पूछा ए का वोट, तो भैया ध्यान देना 9,000 क्या कहते हैं 90,000 का 55%। अब ये 0 कट गया तो मल्टीप्लाई करें, डबल 0, 9 पचे 45 के 5, हासिल लग गया 4, 9 पचे 45, 45 और 4 49। इसका मतलब ए वहाँ पे क्या कहते हैं 49,500 वोट पाया है। ए जो है कितना वोट पाया है 49,500 ए वोट पाया है। अब देखिए अगला है आपका
अगला सवाल है आपका जो है, एक चुनाव में उम्मीदवार दो थे, एक 30% पाता है और 1500 वोटों से जीत जाता है, हार जाता है। अब बताइए, अगर एक 30 पा रहा है, एक कितना पाएगा? 40 पाएगा। एक भाई 30 पा रहा है तो कितना पाएगा? एक 40 पाएगा। या माना माना कुल वोट यक्स है। अब ध्यान देना, यक्स का एक पा रहा है 30%, एक पाएगा 70%, इन दोनों के बीच का अंतर 40। तो ध्यान देना, इन दोनों के बीच का अंतर 40। 40 का मतलब 2/5। 2/5 बराबर कितना है? 1500। कितना है? 1500। 2/5 बराबर कितना? 1500। इसको काटेंगे तो आएगा 750। कितना आएगा? 2 से 14 हो गया, 2 पंचे 10। x बराबर हो जाएगा 750 गुणे 5। गुणा करेंगे तो 0, 5 5 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 से 35 और 2 37। इसका मतलब वहाँ वोटिंग की लिस्ट कितनी थी? 3750। कितनी थी? 3750 थी। अब आगे देखते हैं। फिर देखिए, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसमें दो टाइप के, मतलब इसी टाइप दोनों एक ही प्रश्न है, एक ही टाइप का है। ध्यान से देखिएगा। अब माना कुल वोट यक्स है। क्या है? यक्स। अब ध्यान से देखना, 20% वोट नहीं डाले तो 20 का फ्रैक्शन होता है, आप कहेंगे ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, 1/5। 5 में से जो है, 5 में से एक लोग वोट नहीं डाले तो 4 लोग वोट डाले हैं। तो यहाँ यक्स 4/5 वोट लोग डाले हैं। अब कहता है इसमें 600 वोट खराब हो गया। 600 वोट खराब हो गया तो माइनस करिएगा, पोस्टर बंद कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है 600 वोट खराब हो गया। अब कहता है एक 75% पाता है। अगर एक 75 पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा? 25 पाएगा। एक 75 पाया, दूसरा कितना पाएगा? 25 पाएगा। यही तो आपको बताया गया है। अगर एक 75 पा रहा है, दूसरा कितना पाएगा? 25 पाएगा, क्योंकि भाई 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब दोनों के बीच का अंतर 50%। दोनों के बीच का अंतर 50%, और 50% का मतलब होता है 1/2। ऐसे बदल लीजिए आप लोग, 5 1 का 5, 5 10, 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। कितना? 1/2 बराबर कितना पाया है? कितना पाया है? 1500। कितना पाया है? 1500। अब यहाँ भाग है, यहाँ गुणा करें। यक्स गुणे 4/5 माइनस 600, इसका गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और डबल 0। अब ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 3000 प्लस 600 जुट जाएगा। तो 4 गुणे मतलब x गुणे 4/5 बराबर 3600। कितना होगा? 3600। अब इसको काटिए, 4 9 36, 900। अब यहाँ भाग है, यहाँ गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे 900 में, ध्यान से देखिए, 900 में गुणा करेंगे 5 से तो 9 × 5 = 45। कितना आएगा? वहाँ 4500 वोट। कुल वोट कितनी है? 4500। कुल वोट कितनी है? 4500। अगला भी देखिए, इसी टाइप का अगला भी है। ध्यान से देखें आप लोग, दोबारा प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी टाइप का ये भी प्रश्न है, इसी टाइप का है भाई। ये जैसे है वैसे ये भी है। ध्यान से देखें आप लोग। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं? कुल वोट मान लिया यक्स। अब ध्यान से देखना, 10% वोट नहीं डाला भाई, 10% लोग वोट डाले ही नहीं। देखो, x/10 का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 में से एक लोग वोट नहीं डाले तो 9/10 लोग वोट डाले।
अब इसमें से 2500 वोट जो है अवैध घोषित हो गया, तो माइनस कर दीजिए। उसमें 600 था, इसमें 2500 है, उसमें 600 था, इसमें 2500 है, भाई 2500 को माइनस कर दीजिए। अब इसमें से ध्यान देना, एक 55% पाता है। अगर एक 55% पा रहा है तो ध्यान से देखें, एक 55% पा रहा है। अगर एक 55% पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा? अगर एक 55% पाया तो दूसरा 45 पाएगा, तभी तो 100 होगा। इधर देखो, एक 55% पाया, एक 45 पाया, तो तभी 100 होगा। 5 5 10, 5 और 10 हो जाएगा। मतलब अगर एक 55 पा रहा है, दूसरा कितना पाएगा? 45, या 100 में घटा दीजिए, या तो 100 में घटा दीजिए, 55 को 45 आ जाएगा। अब बताइए दोनों के बीच का अंतर, 5 में से 5 गया 0, यहाँ घटाएंगे 10। 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 का परसेंटेज क्या होता है? 1/10। यहाँ लिखेंगे 1/10 बराबर कितना वोट पाया है? 2000। कितना पाया है? 2000। कितना पाया भाई? 2000। ध्यान से देखें, यहाँ से इसमें गुणा करिए। जब गुणा करेंगे x गुणे 9/10 माइनस 2500 बराबर होगा 2000 गुणे 10। x गुणे 9/10 माइनस 2500 बराबर इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 20,000। कितना आएगा? 20,000। ध्यान से देखिए, अब ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x गुणे 9/10 बराबर हो जाएगा, क्या कहते हैं, 20,000, और प्लस इसमें हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा? 2500। अब इसमें जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे 00, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 2, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या करना है, x गुणे 9/10 बराबर ये है, 9 से काटिए। अब इसको 9 से काटेंगे तो आपका जो है, यहाँ से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, और 9 बचे 45, 9 बचे 45। यहाँ भाग है, यहाँ भाग है, तो क्या हो जाएगा? गुणा। x बराबर 2500 गुणे 10 बराबर आएगा 25,000। कितना आएगा? 25,000। ध्यान से देखिए, इसमें 9 से भाग दे दीजिए, 225 में 9 से भाग दे दीजिए, यहाँ से आएगा 9 दूनी 18, और यहाँ 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 5, तो 9 बचे 45, 9 बचे 45। इसका मतलब 25 बार गया, इसके साथ में डबल जीरो था लगा दिए। अब यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा, तो ये आएगा 25,000। ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब अगले वीडियो मिलेंगे। ध्यान से देखिए, अगले वाले पार्ट मिलेंगे, ये पार्ट 4 है। अब हम अगले पार्ट में आप लोग से मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग का।